नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्थान परिवर्तन यानी पार्टी परिवर्तन का कार्यक्रम अधर में लटक गया। वो अपने बेटे नकुल नाथ के साथ बोरिया बिस्तर बांधकर भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार बैठे थे। तारीख भी तय हो गई थी 2 मार्च। 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली थी। उसी दिन कमलनाथ को घोषणा करनी थी कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके साथ कांग्रेस के और 8 बड़े नेता शामिल होंगे। इतना सब कुछ तैयारी हो गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी मुलाकात आखिरी समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नहीं हुई थी। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के लिए इन 2 नेताओं से मुलाकात ज़रूरी होती है कद के मुताबिक। कुछ लोग प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन ज़्यादातर लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, इन दोनों लोगों से मुलाकात करते हैं। उसके बाद ही औपचारिक रूप से मुहर लगती है उनके पार्टी में प्रवेश पर। कमलनाथ की कोशिश के बावजूद इन दोनों नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। पिछले हफ्ते वो दिल्ली आए, रुके भी 2 दिन, बेटे के साथ आए थे और उसके बाद वापस चले गए और मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते रहे कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन उन सब लोगों को पता था कि वो जाने को तैयार है। तो कमलनाथ जाने के लिए, भाजपा में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर हुआ क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके आने की संभावना सारी खत्म हो गई है। पूरी तरह से संभावना उनके आने की ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, एक बड़ी रुकावट आ गई है। कमलनाथ के भाजपा में आने का विरोध भारतीय जनता पार्टी के सिख नेता कर रहे हैं। आरपी सिंह और तेजिंदर बग्गा, इन दोनों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया है। उसके अलावा भी पंजाब के सिख नेता जो हैं और पार्टी में दूसरे जो सिख नेता हैं, उन सब को लग रहा है कि कमलनाथ को लेने से पार्टी को नुकसान होगा, ख़ास तौर से पंजाब में। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में जो सुधार आ रहा है, उसको बड़ा सेटबैक लगेगा कमलनाथ को लेने से। आपको याद दिला दें कि कमलनाथ संजय गांधी के बहुत करीबी थे, दोनों की दोस्ती के बड़े चर्चे थे। और उसके अलावा जब 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था, तो उसमें कमलनाथ का नाम बार बार आता है। उनको जब मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, तब भी जो है सिख संगठनों ने सवाल उठाया था। उसके अलावा जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी उठाया था। तो उनको जब भी कोई पद मिलता है तब सिख संगठन सक्रिय हो जाते हैं और बार बार कहते हैं कि 84 के दंगों में सिखों के नरसंहार में कमलनाथ का हाथ था। हालांकि अभी तक किसी अदालत से, किसी जांच एजेंसी से इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, ये आरोप साबित नहीं हुआ है। लेकिन गुरुद्वारा रकाबगंज में आग लगाने में उनका नाम बार बार आता है और सिख संगठन उनका नाम लेते हैं, लेकिन कोई प्रमाण अभी तक सामने आया नहीं है जिसके आधार पर उनका प्रोसिक्यूशन हो सके, उनको सज़ा दिलाई जा सके। लेकिन ये भी आपको पता है कि सार्वजनिक जीवन में, ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में, परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। किसके बारे में क्या धारणा है, पब्लिक के मन में क्या धारणा बनी हुई है, इसका बड़ा असर पड़ता है चुनाव पर। और कोई पार्टी विपरीत धारणा वाले किसी व्यक्ति को लेने का जोखिम मोल नहीं ले सकती। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या और है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों की कोशिश है कि अलायंस हो जाए। लेकिन पहली रुकावट इस अलायंस में आई है, ये जो किसानों का तथाकथित आंदोलन है, उसके कारण। उस आंदोलन के कारण अकाली दल ने थोड़ा पैर अपने पीछे खींच लिए हैं। उनको लगता है कि इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है और उसका सीधा फ़ायदा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हो जाएगा। इसलिए अकाली दल फिलहाल गठबंधन करने से हिचकिचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कमलनाथ को लेने का फ़ायदा होगा कि नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन नुकसान पहले हो जाएगा। सबसे पहले नुकसान पंजाब में और कुछ हद तक दिल्ली में भी होगा। दूसरी बात, कमलनाथ कोई जन नेता नहीं है, कोई जनाधार वाले नेता नहीं है, तो वो अपने साथ कोई वोट बैंक लेकर नहीं आ रहे हैं, ये पार्टी को मालूम था। और उनके बेटे का भी वही हाल है।
उनका बेटा आ रहा था। उनकी शर्त ये थी कि उनके बेटे को लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ाएगी बीजेपी अपने टिकट पर और टिकट पक्का होगा। लेकिन इसी बीच में एक और खबर मिली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि कांग्रेस पार्टी ने एक अपना इंटरनल सर्वे कराया। उस सर्वे के मुताबिक छिंदवाड़ा की सीट नकुल नाथ हार रहे हैं। यानी कांग्रेस में रहते हुए नकुल नाथ अगर कांग्रेस के टिकट पर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो वो लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। ऐसे में नकुल नाथ को लेने से ये भी नहीं है कि छिंदवाड़ा की पिछली बार भी जो एक सीट सिर्फ बीजेपी हारी थी वो छिंदवाड़ा की सीट थी, तो वो आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के बिना भी छिंदवाड़ा की सीट इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो एक सीट का भी फायदा नहीं हो रहा है, वोटों का फायदा नहीं हो रहा है, परसेप्शन के आधार पर नुकसान हो रहा है। ऐसे में कमलनाथ एसेट की बजाय लायबिलिटी ज़्यादा लग रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि पार्टी उनको ले क्यों रही थी, ये बातचीत चल क्यों रही थी और इस बातचीत को आगे बढ़ाया क्यों गया। देखिए, इस समय बीजेपी की सारी कोशिश ये है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कांग्रेस पार्टी को जितना भी कमज़ोर किया जा सके, जितना भी हतोत्साहित किया जा सके, उतना किया जाए। कमलनाथ के छोड़ने का, जो गांधी परिवार के नज़दीकी माने जाते हैं, गांधी परिवार के एक तरह से सदस्य माने जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा कहती थी, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए उनके परिवार के किस तरह के संबंध हैं। उनके कद के व्यक्ति का पार्टी छोड़ना और भाजपा में शामिल होना, इसका जो संदेश होता कांग्रेस के खिलाफ, उसका फ़ायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेना चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही कदम पीछे खींच लिए गए। पार्टी ने जो असेसमेंट किया कि इसमें फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के कमल का हाथ थामने की संभावना क्षीण हो चुकी है। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, कोई भी बात आखिरी नहीं होती। जब तक इस बारे में दोनों पक्षों की ओर से औपचारिक रूप से डिनायल नहीं आ जाता, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि इस बारे में सारी बातचीत, सारी संभावना अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बात ये तय है कि भाजपा में आने के लिए कमलनाथ ज़्यादा आतुर थे, भाजपा लेने के लिए उतनी आतुर नहीं थी। इसीलिए भाजपा ने अपने शीर्ष नेताओं से कमलनाथ की मुलाकात नहीं करवाई। उधर कांग्रेस ने भी कमलनाथ को मनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी की जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है वहाँ वहाँ कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं या गठबंधन के साथी दल साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो इसका जो कुल मिलाकर मैसेज जा रहा है वो राहुल गांधी की लीडरशिप के खिलाफ जा रहा है। पार्टी के बारे में तो ये संदेश है ही कि पार्टी की स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। तो इसलिए लगा कि अगर कमलनाथ को रोक लेंगे तो कांग्रेस को लगा कि ये बड़ी सफलता होगी। और अगर सचमुच कमलनाथ बीजेपी में नहीं आते हैं तो मध्य प्रदेश भाजपा के लिए ये सफलता होगी और गांधी परिवार और राहुल गांधी के लिए ख़ास तौर से एक राहत भरी खबर होगी। ये कोई बड़ी खुशी की खबर नहीं है। सवाल ये है कि कमलनाथ ने अभी तक एक बार भी इस बात का खंडन नहीं किया है औपचारिक रूप से कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं या नहीं जाना चाहते हैं या उनकी कोई बातचीत नहीं चल रही थी। वो जो खंडन आ रहा है, जो भी बयान आ रहे हैं उनके आसपास के लोगों के द्वारा या फिर दिग्विजय सिंह बयान दे रहे हैं कि कमलनाथ कभी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं जाएंगे। कमलनाथ खुद या उनके बेटे नकुल नाथ की ओर से इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी भी जो है असमंजस की बनी हुई है। कमलनाथ और नकुल नाथ आना चाहते हैं, बीजेपी लेने से हिचकिचा रही है। दोनों ओर से कोई फैसला नहीं है। दोनों ओर से क्या, भाजपा को फैसला करना है कि कमलनाथ को लेना है या नहीं लेना है, और लेना है या नहीं लेना है इसका आकलन का आधार सिर्फ एक ही है कि कमलनाथ को लेने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और अब जो आकलन जो सामने आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है फ़ायदे की उम्मीद तो नहीं है। अब इस बात का असेसमेंट हो रहा है कि नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, क्या वो नुकसान इस कीमत पर उठाया जाना चाहिए कि इससे कांग्रेस को बड़ा सेटबैक लगेगा, कांग्रेस का नुकसान ज़्यादा बड़ा होगा भाजपा के नुकसान से। अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि भाजपा को जो परसेप्शन के लेवल पर नुकसान होगा
कांग्रेस का नुकसान उससे बड़ा होगा तो हो सकता है अब भी कमलनाथ के आने की संभावना बनी रहे। राहुल गांधी फिलहाल जो है वो विदेश जा रहे हैं 26 फरवरी को, और वो 1 मार्च को लौट कर आएंगे और उसके बाद उनकी यात्रा फिर से शुरू होगी। 2 मार्च को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि कमलनाथ के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने क्या तय किया है। अब कमलनाथ को नहीं तय करना है कि उनको जाना है कि नहीं, वो तो जाने का मन बना चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनको लेना है कि नहीं, और लेना है तो मेरा मानना है कि अगर कमलनाथ को भाजपा में आना है तो उसकी तारीख 2 मार्च ही हो सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।